जिनका नाम है प्रियंका देवरानी। और इन्होंने यहाँ पर बेटा, ये पहली स्टूडेंट है मेरी अभी कि पहली लड़की स्टूडेंट है उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर पहले बैच की थी और सिंसियर थी। तो इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने उत्तराखंड की तैयारी जो है डीएलएड की कैसे करी। मेरी फैमिली में 5 मेंबर है। मेरी मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में और मेरा बड़ा भाई भी गवर्नमेंट सर्विस में है। मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी। तो सर का नया नया कोचिंग खुला था, आई थिंक नवंबर में खुला था और मैं दिसंबर में चली गई थी। 2023 की बात है वो। उस टाइम पे मेरा फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम था और मैं पर्टिकुलर से उस एग्जाम के लिए गई थी। और डीएलएड में सबसे पहला बच्चा जो मेरा सेलेक्ट हुआ था वो सर्वेंद्र सरू के नाम से एक लड़का है। सर, डीएलएड में टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शंस में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। मेरी रिलेटिव में, मेरे नेबर्स में काफ़ी लोग हैं जो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है अतुल्य पाठशाला। मेरा नाम अतुल है बेटा। और जो है आज हम यहाँ पर बड़े एक मज़ेदार एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम है उत्तराखंड डीएलएड। इसकी चर्चा बेटा बिल्कुल नहीं होती, पर है ये उतना ही इम्पोर्टेंट जितना और कोई सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, लोग सोचते हैं उत्तराखंड डीएलएड हमने पास आउट कर लिया, उसके बाद 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होगी और हम कमा थोड़ी ना रहे, 2 साल में कोई कमाई नहीं है। पर 2 साल बाद आजकल के टाइम तो उत्तराखंड गवर्नमेंट इतनी सजग हो चुकी है कि वो 2 साल बाद उसे गवर्नमेंट जॉब 100% लगभग दे देती है। ठीक है, तो आज बच्चों यहाँ पर मैं आपके सामने हमारे यहाँ कोचिंग से बेटा 7 बच्चे उत्तराखंड डीएलएड में निकले हैं। उन 7 में से अब आज जो है मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ यहाँ पर एक देवी जी से जिनका नाम है प्रियंका देवरानी। और इन्होंने यहाँ पर बेटा, ये पहली स्टूडेंट है मेरी अभी कि पहली लड़की स्टूडेंट है उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर पहले बैच की थी और सिंसियर थी। तो इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने उत्तराखंड की तैयारी जो है डीएलएड की कैसे करी और कैसे इन्होंने एग्जाम को पूरा क्लियर करा। इनकी काउंसलिंग जो है हो चुकी है, काउंसलिंग का नहीं तो जो है अब पहले सबसे पहले स्टार्ट करते। पहले तो मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डीएलएड में सिलेक्शन हुआ। थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा, एक एक करके बात पूछते हैं इनसे। हाँ जी, बताइए होते बारे। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका देवरानी है। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में 5 मेंबर है। मेरी मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में और मेरा बड़ा भाई भी गवर्नमेंट सर्विस में है। तो जैसे पापा और भाई को जैसे काम करते हुए देखते हैं हम, जैसे अगर किसी के फैमिली में गवर्नमेंट सर्विस वाले होते तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं उनका इंटरेस्ट भी उसी तरफ जाता है। ऐसा ही मेरा भी गया। जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब मुझे पता चला था कि सर की नई नई कोचिंग खुली है कोटद्वार में। और उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था कि जैसे ऑनलाइन मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देख रही थी, बट हाँ से मेरा बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना है तो आपको ऑफलाइन कोचिंग में अपने जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं। मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी। तो सर का नया नया कोचिंग खुला था, आई थिंक नवंबर में खुला था और मैं दिसंबर में चली गई थी। 2023 की बात है वो। उस टाइम पे मेरा फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम था और मैं पर्टिकुलर से उस एग्जाम के लिए गई थी। और मैंने 3 दिन का डेमो लिया था। सर ने पहले ही दिन पे अप्रिशिएट की थी, जो कि मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रेस कर रहा था कि मतलब जैसे टीचर ऐसा भी तो सोच सकता है कि कहीं ये बच्चे आए ना कल को ये मेरी शीट लेके चले जाएंगे, बट सर ने ऐसे कुछ नहीं सोचा। और देखो बेटा, जो है इसने एक बात बिल्कुल सही कही, इसके मैथ्स के बेसिक बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, और डीएलएड में आपको थोड़ा सा कोर्स की जानकारी पहले दे देते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को डीएलएड की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि भाई डीएलएड एग्जाम क्या है। ठीक है, और हालांकि मैं इनके बैचेस में हमेशा होता रहता था कि डीएलएड भी एक एग्जाम है। मुझे भी यहाँ आके थोड़े दिन बाद पता चला जब किसी ने पहली बार फॉर्म भरा। और डीएलएड में सबसे पहला बच्चा जो मेरा सेलेक्ट हुआ था वो सर्वेंद्र सरू के नाम से एक लड़का है, वो सेलेक्ट हुआ था। अभी उसकी ट्रेनिंग पीरियड चल रही है। और बच्चों फिर उसका मैं अभी यहाँ पर पॉडकास्ट नहीं ले पाया कुछ वजह से, क्योंकि उसका ट्रेनिंग पीरियड जो है जल्दी निकल गया था। मतलब वो एकदम से उसकी काउंसलिंग हुई, उसके 15 दिन बाद वो चला गया और उस टाइम पे मेरे पे जो है ऑनलाइन सेटअप जो है ढंग के नहीं था। अब जो है वो भी एक पॉडकास्ट ज़रूर देगा, वो उसके बारे में हम जानेंगे कि भाई ट्रेनिंग की जर्नी कैसी है, कि आपको कॉलेज में क्या सिखाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ये उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक मैं पॉडकास्ट जरूर उसका लेके आऊँगा, ये पक्की बात है।
और उसको उस पॉडकास्ट को मैंने बोला हुआ है कि भाई तेरा पॉडकास्ट वो हेमंत सर लेंगे, क्योंकि हर कोई पॉडकास्ट मैं लेता रहूँगा तो लोगों को ये लगेगा कि भाई साहब सिर्फ सिर्फ यही टीचर है जो सिलेक्शन करवा रहा है। और कई टीचर है बेटा हमारे यहाँ जो सिलेक्शन करवाते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें तो डीएलएड की, पहले डीएलएड में हम इनसे जानते हैं इनका कोर्स क्या है, ठीक है। डीएलएड में बेटा एक बार इनको कोर्स बता दीजिए, कोर्स क्या क्या आता है। सर डीएलएड में टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शंस में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला सेक्शन जीके का होता है, जीके जीएस का, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा सेक्शन होता है रीजनिंग का, उसमें भी 50 मार्क्स। थर्ड होता है मैथ्स का, और लास्ट होता है टीचिंग एबिलिटी। ठीक है, तो बेटा देखो ये आपने उत्तराखंड का डीएलएड का एग्जाम का सिलेबस जाना, क्योंकि कईयों को ये नहीं पता होता, क्योंकि न्यू कमर होता है वो जानता है पहले डीएलएड है क्या। अब डीएलएड एक बार हम ये भी पता करते हैं कि फैमिली में कोई डीएलएड के थ्रू निकला है, तो एक बार जानते हैं कि वो प्रोसीजर क्या है निकलने का, ठीक है, बताइए। जी सर, मेरे फैमिली में, मेरी रिलेटिव में, मेरे नेबर्स में काफ़ी लोग हैं जो प्राइमरी टीचर है। उन्हीं के थ्रू मुझे इस बारे में पता चला था, क्योंकि मैं बीएड कर रही हूँ अभी। और जब उनको पता चला कि मैं बीएड कर रही हूँ और उत्तराखंड में डीएलएड के भी एग्जाम्स आते हैं, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला कि अगर तू टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहती है तो क्यों ना तू मतलब डीएलएड के एग्ज़ाम ट्राई कर। और जैसे मैं सर के पास कोचिंग जाती ही थी, मेरा थोड़ा बहुत बेस स्ट्रांग हो चुका था मैथ्स वगैरह, तो मैंने तो अपना डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, एक बार बेटा ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक ये है वो आप समझे नहीं कि डीएलएड जैसे 2 साल की उसकी ट्रेनिंग होगी, तो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या 100% है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? जी सर। ठीक है, तो बेटा ये हमें जानकारी मिली, और ये जानकारी कईयों को लगता है कि 2 साल की ट्रेनिंग है उसके बाद क्या होगा, कईयों की लगती है नहीं लगती, क्योंकि आप देखते हो यूपी राजस्थान में ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक राजस्थान का एग्ज़ाम है जिसको हम बोलते हैं बीएसटीसी, वहाँ बीएसटीसी का पहले कंपटीशन फाइट होता है, और बीएसटीसी का देखो हर स्टेट का अलग प्रोसीजर है। वहाँ बीएसटीसी का कंपटीशन फाइट होता है, और बीएसटीसी जैसे डीएलएड ही है वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फिर बीएसटीसी के थ्रू यहाँ पर 1st to 5th के उसके यहाँ पर टीचर की जॉब होती है एक तरह से, है ना। पर वहाँ पहले वो 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर फिर वो एग्जाम एक रीड का ही देते हैं। मतलब 2 साल बाद ट्रेनिंग करने के बाद भी उनकी नौकरी फिक्स नहीं है। उनकी नौकरी फिक्स नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, राजस्थान के अंदर। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2 साल के बाद आपकी नौकरी फिक्स है, सिर्फ आपको एक पेपर देना है। वहां पहले आप एंट्रेंस का पेपर देते हो, और उसके बाद फिर कंपटीशन का पेपर देते हो, जो डायरेक्ट नौकरी वाला होता है। 2 साल पूरी बीएसटीसी करने के बाद वो फिर बच्चा यहाँ पर कंपटीशन का पेपर देता है। तो देख लो बेटा, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर यहाँ आपने एक बार एग्जाम दिया डीएलएड का, शायद मेरे को लगता है कि सरकार ने ऐसा कुछ बोला था, अभी ये हवा है क्या है ये मुझे नहीं पता, जो मेरे कानों तक आई है। इसके बारे में मैं ढंग से पढ़ के आपको ढंग से बताऊंगा, डीएलएड के बारे में किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। ये कहा गया है कि इसके बाद जो है एक डीएलएड और आएगी, और उसके बाद जो है डीएलएड को क्लोज कर देंगे। पर ये अभी तक इसका पूरा तर्क नहीं है, प्रमाण नहीं है। मतलब तर्क तो लोग देते हैं पर प्रमाण नहीं है इसका, ठीक है। तो आप समझिए आपके पास कितना अच्छा मौका है। अगर अगली डीएलएड आई तो आप जो है बेफिक्र होके उसकी तैयारी करने लग जाना, उसको गवर्नमेंट सर्विस ही समझ रहा, क्योंकि वो 2 साल की जरूर ट्रेनिंग है, बट 2 साल बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। ये आप मान के चले, आपको कोई एग्जाम नहीं देना। क्या बेटा इसका कोई एग्जाम देना है इसके बाद? जी सर, टीचिंग फील्ड में जाने के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है, वो चाहे बीएड वाले हो या डीएलएड वाले हो, वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। टीईटी का ये ठीक है, ओके, टीईटी का देना है, पर वो कंपटीशन नहीं है, वो क्वालिफाई करना है। जी सर, वो 90 मार्क्स, मतलब 150 का पेपर होता है, आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई करना। सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो देखो बेटा क्वालिफाई करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेरे को अभी इसके मैं आपको क्लियर कर दूं, पॉडकास्ट में मैं कोई कट नहीं करूंगा इस चीज में, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज थी कि डीएलएड एग्जाम करने के बाद, डीएलएड का एग्जाम क्रैक करने के बाद टीईटी का जो एग्जाम है, देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, टीईटी का एग्जाम है, उसमें क्वालिफाई करना है आपको। और 90 नंबर इंसान सोचता है 150 में 90 नंबर लाने, तो वो टारगेट बना ही लेता है। अभी नहीं करेगा तो अगले साल कर देगा, ठीक है। मतलब अगले 6-7 महीने, 1 साल, 1.5 साल में वो कर ही देगा। पर वहाँ क्या होता है राजस्थान के अंदर या फिर किसी और एग्जाम, किसी और स्टेट के अंदर, आपको वहाँ पर कंपटीशन फिर देना पड़ता है, फिर वहाँ मेरिट लिस्ट बनती है। दिक्कत मेरिट लिस्ट से है, मेरिट लिस्ट जब होती है तो वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी होती है। यहाँ इसका मतलब टीईटी क्लियर है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्का होगी, ठीक है। चलो और थोड़ा सा जानते हैं अब यहाँ पर पढ़ाई कैसे करी इन्होंने, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से ढंग से वीडियो बना दूंगा बेटा यूट्यूब के अंदर, और आपको वहाँ पर पता पूरे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे को भी इसमें बहुत सारी स्टडीज करनी है। क्योंकि मैं पहली बार जो है, जब मैंने डीएलएड के लिए बच्चे पढ़ाए थे, मुझे तो अपने कोर्स से मतलब है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, उसमें 100% दूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने उसको 100% दिया, उसके 100 में से 90 अबव नंबर थे। जो पहला बच्चा था सर्वेंद्र। अब इस बार क्या हुआ, पिछले बार मेरे पास एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ था,
इस बार डीएलएड के मेरे पास 7 बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं। 7 में से पॉडकास्ट कितनों का लूँगा और कितने देने आएँगे? कई बेटा इतने शाई होते हैं कि पॉडकास्ट देने नहीं आ पाते, ठीक है? अब यहाँ पर जो है इनसे ये जानते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ा और कैसे इन्होंने तैयारी करी। पहले मुझे थोड़ा-सा एक सब्जेक्ट बताइए जो आपका कमज़ोर था, मैथ्स। मैथ्स के लिए आपने कैसे पढ़ा? सर मैंने मैथ्स के लिए अपनी मॉक रबाई पीवाईक्यू करे थे और मैंने सिलेबस को बार-बार रिवाइज़ करा था। हाँ, मतलब वही जो एसएससी में मैथ्स पूछता है वही इसका ही है। वैसे कंप्लीट से मैंने एसएससी वाली मैथ्स ही पढ़ी है इसमें। ठीक है, और रीज़निंग का भी वही रहा होगा। जी सर। और जीके जीके का? सर जीके सर मैंने मैम की ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा है। मैथ्स भी मैंने आपके ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ा है। रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो मॉक से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने ये बताया और ये साथ के साथ बीएड कर रही थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बीएड करेगा वही डीएलएड का एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी है नहीं, ठीक है? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आईटी का। ग्रेजुएशन चाहिए आपको डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए और आप आर्ट्स वाला भी भर सकता है और साइंस वाला भी भर सकता है। ये लड़की आर्ट्स की है और जो अगली लड़की जिसका पॉडकास्ट लूँगा वो साइंस की है। दोनों की कट ऑफ जो है अलग-अलग जाती है। साइंस की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, सीधी-सी बात है बेटा। साइंस की कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, 100 नंबर की मैथ और रीजनिंग है। तो साइंस वालों की जो है मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है और आर्ट्स वालों की जो है मैथ और रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो अब यहाँ पर ना एक चीज़ और थोड़ा-सा जानते हैं हम कि अभी जैसे आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, काउंसलिंग कैसे क्या-क्या होता है उसमें? काउंसलिंग हो गई ना आपकी? जी सर। सर काउंसलिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। हमें देहरादून एससीईआरटी ऑफिस में बुलाया जाता है। हमारी 3 दिन काउंसलिंग चली थी। फर्स्ट दिन में 1 से लेके 100 तक। जैसे सर वैसे डीएलएड में सिर्फ पूरे उत्तराखंड में 650 सीट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 50 सीट्स होती है, जिसमें 25 आर्ट्स की और 25 साइंस की होती है। 25 में आर्ट्स और कॉमर्स वाले दोनों कॉम्पीट करते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जी सर। 25 से? 25 सीट है। जी सर। और सर जैसे 650 सीट थी, तो साइंस के 1 से 100 तक बुला दिया और आर्ट्स के 1 से 100 तक पहले दिन पे बुला दिया। पहले दिन को उन्होंने टोटल 200 बच्चे बुलाए, दूसरे दिन पे भी, तीसरे दिन पे भी, ऐसे करके उन्होंने बच्चे बुलाते रहे। वहाँ पे हमें एससीईआरटी ऑफिस जाना पड़ता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक। तो बेटा ये हमने जाना कि अब इसके आगे की जर्नी इनसे ज़रूर पूछेंगे क्योंकि डीएलएड एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक भी बन चुका है आजकल कि डीएलएड है क्या? तो उत्तराखंड में बेटा पहले वैकेंसीज़ की बहुत कम आती थी। मतलब अभी पिछले 2-3 साल से इसके 2 बार फॉर्म आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है और उत्तराखंड की गवर्नमेंट धीरे-धीरे ये ज़रूर अच्छा काम कर रही है कि अब वो धीरे-धीरे अपने जो पेपर्स हैं वो टाइम पे करा रही है। एक आध पेपर कोई लीक हो गया तो उस पे बवाल मचता है, अच्छी बात है। पर बेटा देखो अगर 100 में से वो 99% चीज़ें ठीक कर रहे हैं और 1% गलत है, तो हम उसे गलत नहीं बोल सकते। एटलीस्ट उनसे तो ठीक है कि आप जो 100 में से 50% पेपर बेकार हो रहे हैं और 50% सही हो रहे हैं। तो एक पेपर उत्तराखंड में जो है अभी एक चर्चा पे था कि उसका पेपर जो है लीक हुआ है, ठीक है? तो सिर्फ़ एक पेपर को देख के हम नहीं बोल सकते, पर पिछले 2 साल से जब से मैं उत्तराखंड में हूँ, तो मैं ये भी देख रहा हूँ, उत्तराखंड के एग्ज़ाम एक रेगुलर टाइम पे, रेगुलर बेसिस में हो रहे हैं। और उसका जो टाइम था वही है। कुछ एग्ज़ाम 1-2 एग्ज़ाम अगर किसी किसी चक्कर में इधर-उधर शिफ्ट हो गए, तो उसका यहाँ पर हम उसको गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, पर वो पूरी अपनी जो कोशिश है वो कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा ये हमने इनसे जाना। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा नया बीएड की कोई तैयारी करना चाह रहा है, अगर पोरद्वार में करना चाह रहा है भाई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर 637555 और 2800 है। आप कुछ भी पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको ग्राहक नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सजेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे-कैसे उसके लिए पढ़ना है, वो बता दूँगा मैं आपको। इसके अलावा अगर आपको कोचिंग जॉइन करना है, तो कोचिंग भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? अब एक बार ना जो नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा बताइए कि डीएलएड में उसे क्या-क्या, कैसे-कैसे पढ़ना है? थोड़ा लास्ट आप ये बता दीजिए। जी सर, जैसे सर काफ़ी फ्रेशर्स बच्चे होंगे, तो सर जैसे मैंने तो जीके अपनी ल्यूसेंट पढ़ के ही सही करी थी, क्योंकि मैं एसएससी की स्टूडेंट थी, तो ल्यूसेंट पढ़ी थी मैंने। मैथ्स के लिए मैंने सर के प्रैक्टिस जो सर हमें देते थे वो सॉल्व करे था और सर के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी थी। रीजनिंग मेरी मॉक से सही हुई थी और रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो जैसे कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, तो वो मेरा एक मतलब। नेचुरल ठीक है। जी सर। वो नेचुरल वीक हो गया क्योंकि बेटा बीएड में सबसे ज़्यादा यही सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेसन्स लगते हैं, तो आप देखोगे जैसे इनका बोलने का बिहेवियर दिया है, वो धीरे-धीरे सुधरता है। जब ये शुरू में आई थी तो बोल भी नहीं पाती थी। तो आज जो है जब ये पहले आई थी ये बीएड सो इसने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि पहले ये एसएससी की तैयारी करने के लिए आई थी, आज से 1 साल पहले की बात है और वही पढ़ाई काम में आती है और इसने मुझे जब इसका सिलेक्शन हुआ मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। बहुत बच्चे जो है कॉल नहीं करते, बहुत बच्चे बताते नहीं हैं।
ऐसा होता है बेटा, है ना? टीचर्स को भी बुरा लगता है। हम भी एक अब हम धंधा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ना हमें ज़्यादा प्यार उससे होता है कि भाई साहब किसी बच्चे ने मुझे ऐसे बोला कि सर आपने जो पढ़ाया वो आया, हमने वो किया, मतलब वो भी अच्छा लगता है। ये सब पैसा-वैसा साइड में होता है और इससे बड़ी किक मिलती है कि बच्चे ने बोला कि सर आपने जो पढ़ाया वो चीज़ आ गई और इसने मुझे सीधा-सीधा फ़ोन करके ये कहा कि सर पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। इंसान 2 साल पहले पढ़े चाहे 3 साल पहले पढ़े, पढ़ाई हमेशा काम में आती है और ये सच्ची बात है बेटा। नॉलेज कभी मेरे बच्चे होंगे मैं उनको यही नॉलेज दूँगा कि भाई साहब ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। एटलीस्ट आप 12वीं तक अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद 12वीं के बाद अगर आपको मान लो 12वीं के बाद आईआईटी-वाईआईटी कुछ करनी है अलग बात है। अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है और इन केस आप स्पोर्ट्स में फेल हो गए, तो आप इस लायक तो रहोगे कि भाई साहब कि 12वीं तक जो पढ़ा हुआ है उसकी कॉम्पिटिशन फाइट करके हम कोई गवर्नमेंट जॉब ले लें या फिर कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, ठीक है? तो बीएड में इसके कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि ये पहले जब थी तो ये कुछ भी नहीं बोल पाती थी। आज के टाइम पे ये बोल रही है, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन जो सारी चीज़ें बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा मुझे भी और ये बीएड में अच्छी चीज़ें होती है। तो बीएड में उसने टीचिंग एप्टीट्यूड सीखा है और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए उसने अलग से कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें सिखाया ही वही जाता है, ठीक है? इन केस किसी ने बीएड का नहीं कर रखी, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस लेनी चाहिए। वो हमारे चैनल में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस नहीं है, पर ऑफलाइन में हमारे टीचर्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएँगे आगे जाके, ठीक है? तो आपके बेटा आज का जो है यहाँ पर पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। तो बेटा कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा आपको अगले पॉडकास्ट में।